क्लासेस में स्वागत है। आज हम एक बार फिर आप लोगों के बीच आज की ताज़ा खबर के साथ चलिए बात करते हैं। सबसे पहले ताज़ा खबर पे तो विश्व पारिवारिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को विश्व पारिवारिक दिवस मनाया जाता है और विश्व शांति दिवस के रूप में भी 1 जनवरी को ही मनाया जाता है। इस दिवस के माध्यम से लोगों में वैश्विक एकता और सद्भाव के विचारों को बढ़ावा दिया जाता है। इस दिवस को नए साल के दिन इस आशा के साथ मनाया जाता है कि आने वाले पूरे साल दुनिया में सूक्ष्म और स्थूल दोनों तरह की सकारात्मक बदलाव लेके आए। विश्व शांति की स्थापना करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि परिवार का निर्माण, जिसके माध्यम से विश्व में शांति की स्थापना हो सकती है और बढ़ती हिंसा को कम किया जा सकता है। चलिए बात करते हैं DRDO डिफेंस रिसर्च सेंटर। DRDO का स्थापना 66वां स्थापना दिवस मनाया गया आपका 1 जनवरी को। आपका भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 1 जनवरी 2024 को अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया, जो देश के रक्षा क्षेत्र में नवाचार और आत्मनिर्भर की एक महत्वपूर्ण यात्रा को दर्शाता है। बात करते हैं यही बड़े उत्साह और भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए नई प्रतिबद्धता के साथ मनाया गया। DRDO का गठन 1 जनवरी 1958 में भारतीय सेना के पहले से चल रहे तकनीकी विकास प्रतिष्ठान TDES और रक्षा विज्ञान संगठन DSO के साथ तकनीकी विकास एवं उत्पादन निदेशालय को मिला करके किया गया था। मौजूदा समय में DRDO के पास 5000 वैज्ञानिक है। इसके साथ ही इसके पास करीब 30,000 कर्मी भी है। ये बात करते हैं, ये जो दिख रही है फोटो में रश्मि गोयल है। रश्मि गोयल IOC की अगली मानव संसाधन निदेशक बनी है। सरकारी नियोक्ता सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड की अधिसूचना के अनुसार इस पद के लिए उनके नाम की अनुशंसा की गई है। अधिसूचना ने बताया कि PESB ने इस पद के लिए IOC के 5 कर्मियों समेत कुल 11 उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया और इसके बाद रश्मि गोयल को नियुक्त किया गया। वह इस समय IOC में कार्यकारी निदेशक HRD और ER हैं। ये व्यक्ति है अरविंद पनगड़िया। इनको 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन बनाया गया है। सरकार ने एक अधिसूचना में कहा कि वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव ऋत्विक रंजनमय पांडे आलोक के सचिव होंगे। इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति नीति आयोग की पूर्व उपाध्यक्ष और कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को चेयरमैन बनाते हुए वित्त आयोग का गठन करके प्रसन्न है। आयोग के सदस्यों का अलग से अधिसूचना जारी किया गया है। आयोग 5 साल की अवधि 26-27 से 30-31 के लिए अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 तक राष्ट्रपति को सौंपेंगे। आगे बात करते हैं, अनाहत सिंह स्कॉटिंग जूनियर ओपन अंडर 19 का खिताब जीता है। यह अनाहत सिंह है और भारतीय स्क्वैश में अनाहत सिंह ने एडिनबर्ग में आयोजित 2023 स्कॉटिंग जूनियर ओपन स्क्वैश में लड़कियों के अंडर 19 वर्ग में जीत हासिल की है। कौशल और दृढ़ संकल्प के शानदार प्रदर्शन में भारतीय स्क्वैश के अनाहत सिंह ने एडिनबर्ग में आयोजित 2023 स्कॉटिंग जूनियर में लड़कियों के अंडर 19 वर्ग में जीत हासिल किया है। उनकी उल्लेखनीय जीत ने उनकी झोली में एक और उपलब्धि जोड़ दी है। एक शानदार वर्ष का समापन किया जिसमें राष्ट्रीय चैंपियनशिप में दोहरी जीत और एशियाई खेलों में सफलता शामिल थी। ये जो दिख रहे हैं सब लोग इनको जानते ही होंगे, डेविड वार्नर हैं। ये डेविड वार्नर वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया है। डेविड वार्नर ने नए साल के पहले दिन सोमवार यानी 1 जनवरी को वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। बाएं हाथ की इस अनुभवी बल्लेबाज ने प्रतिष्ठित सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान के खिलाफ खेले जाने वाले अपने विदाई टेस्ट मैच से 2 दिन पहले यह फैसला सुनाया। 27 साल के वार्नर ने वर्ल्ड कप 2023 के दौरान 50 ओवरों के प्रारूप से संन्यास लेने का विचार किया है। वार्नर ने कहा कि उनकी अपनी पत्नी कैंडिस और 3 बेटियों आइवी, ईसा और ईडी को अधिक समय देने की ज़रूरत है। ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। चलिए आगे बात करते हैं। पीएम मोदी ने अयोध्या में 2 नई अमृत भारत 6 वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन किया है। अमृत भारत यानी कि स्लीपर कोच रहता है इसमें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पुनर्विकसित अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन में 2
अमृत भारत और 6 वंदे भारत एक्सप्रेसों को हरी झंडी दिखा करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि 22 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर और आगामी अभिषेक के साथ अयोध्या में उत्सव के माहौल के बीच हासिल की गई है। आगे बात करते हैं, अमृत भारत एक्सप्रेस LHB पुश पुल तकनीक की विशिष्ट विशेषता के साथ सुपरफास्ट यात्री ट्रेनों के लिए नई श्रेणी में पेश करती है। डोंग जून, ये चीन के नए रक्षा मंत्री बने हैं। डोन जून चीन के 2 माह पूर्व ली सांगफू को हटाने के बाद सैन्य नेतृत्व में बड़े परिवर्तन का संकेत देते हुए डोंग जून को रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। चीन ने हाल ही में डोंग जून को अपना नया रक्षा मंत्री नामित किया है, जो देश के सैन्य नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतीक है। यह कदम उनके पूर्ववर्ती ली सांगफू के आधिकारिक तौर पर हटाने के 2 माह बाद आया है, जिन्हें आखिरी बार अगस्त में सार्वजनिक रूप से देखा गया था। यह घोषणा बीजिंग में नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की अस्थायी समिति की बैठक के दौरान, जिसमें इस निर्णय के राजनीतिक महत्व पर प्रकाश डाला है। ये बात करते हैं, गुजरात में सामूहिक सूर्य नमस्कार में गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। सामूहिक सूर्य नमस्कार के लिए तो गुजरात में ने सबसे बड़े सूर्य नमस्कार कार्यक्रम के साथ इतिहास रचा है, जिसमें 108 स्थानों और 51 श्रेणियों के 4000 से भी ज़्यादा प्रतिभागियों ने भाग लिया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान अर्जित किया है। अपनी समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत और स्वास्थ्य एवं कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता के लिए विदित गुजरात ने नव वर्ष की सुबह गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक अमिट छाप छोड़कर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। राज्य ने एक साथ सबसे बड़े सूर्य नमस्कार प्रदर्शन में लगभग 108 स्थानों पर 4000 से भी ज़्यादा लोग शामिल हुए थे। आगे बात करते हैं, रक्षा सचिव HLA में एरो इंजन संबंधित नए डिजाइन परीक्षण का उद्घाटन किया है। तो रक्षा सचिव गिरधर अरमाने ने 29 दिसंबर 2023 को बेंगलुरु कर्नाटक में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एरो इंजन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में एक नई डिजाइन और प्रशिक्षण सुविधाओं का उद्घाटन किया है। AERDC वर्तमान में डिजाइन और विकास गतिविधियों में शामिल है। आगे बात करते हैं, गुजरात में द्वारका में भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटक का अनावरण किया गया है। ये पनडुब्बी पर्यटक के लिए है। तो चलिए बात करते हैं, गुजरात सरकार मझगांव डॉक लिमिटेड के सहयोग से भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन उद्यम शुरू करके पर्यटन उद्योग में लहरें पैदा करने के लिए तैयार है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य बेट द्वारा द्वारका के आसपास के मंत्रमुग्ध समुद्री जीवन का पता लगाना, जो द्वारका शहर के तट पर एक पवित्र द्वीप है, जो हिंदू धर्म के भीतर पौराणिक महत्व से भरा हुआ है। प्राचीन पौराणिक ग्रंथों के अनुसार वेट द्वारा द्वारका में स्वयं भगवान कृष्ण द्वारा बनाया गया एक जलमग्न शहर माना जाता है। ये बात करते हैं आगे, केरल के मुख्यमंत्री से संबंधित। केरल के मुख्यमंत्री पारदर्शी PSU भर्ती के बोर्ड अनावरण किया है। इनका नाम है पिनाराई विजयन। केरल के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? पिनाराई विजयन ने हाल ही में केरल में सार्वजनिक उद्यम चयन और भर्ती बोर्ड का उद्घाटन किया है, जो सार्वजनिक क्षेत्र में इकाइयों की भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बेलियाम्बलम में स्थित यह प्रतिष्ठान राज्य संचालित संस्थानों के भीतर सक्षम उम्मीदवारों की पहचान करके और उन्हें नियुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। दिव्या कला मेला, ये देखते हैं इसके बारे में। 12वें दिव्य कला मेला की शुरुआत की गई है गुजरात में। दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग सूरत गुजरात में दिव्य कला मेला का आयोजन कर रहा है। 12वें दिव्य कला मेला 2023 में आयोजन 29 दिसंबर 2023 से 7 जनवरी 2024 तक सूरत में ये चलेगा, ये अभी चल रहा है। मेले की सह मेजबानी राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम द्वारा की जाएगी। दिव्य कला मेला में एक व्यापक मंच है, जो इन दिव्यांग व्यवसायों और कारीगरों को उनके कौशल और उत्पादों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। तो बहुत ही अच्छी है। आगे बात करते हैं, भारतीय नौसेना और एडमिरल के एपॉलेट्स के लिए नए डिजाइन का अनावरण किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एडमिरल्स के एपॉलेट के लिए नए डिजाइन के अनावरण और भारतीय नौसेना के भीतर रैंकों का नाम बदलने की घोषणा की है। अपनी समुद्री विरासत के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और औपनिवेशिक अवशेषों से प्रस्थान को प्रतिबंधित करने और महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एडमिरल्स के
एपोलेट्स के लिए नए डिजाइन के अनावरण और भारतीय नौसेना के भीतर रैंकों का नाम परिवर्तित करने की घोषणा की है। यह घोषणा 4 दिसंबर को किया गया है। भारत और यूएई के बीच होगा संयुक्त सैन्य अभ्यास, जानते हैं इसके बारे में। भारत और यूएई के बीच मंगलवार यानी 2 जनवरी से 15 जनवरी तक संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन किया जा रहा है। तो डेजर्ट साइक्लोन याद रखिएगा, भारत और यूएई के बीच में होगा। यह सैन्य अभ्यास राजस्थान में होने जा रहा है। बता दें, डेजर्ट साइक्लोन 2024 के तहत किए जाने वाले संयुक्त अभ्यासों के उद्देश्य से शहरी अभियानों के श्रेष्ठ अभ्यासों को साझा करने पर शिखर पर पारस्परिक को बढ़ावा देना है। आगे बात करते हैं। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप कोनेरू हम्पी को महिला स्पर्धा में रजत पदक मिला है। कोनेरू हम्पी को रजत पदक मिला है। आगे बात करते हैं। भारत की कोनेरू हम्पी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित 2023 विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में महिलाओं की व्यक्तिगत रजत पदक जीतकर शतरंज में अपनी शक्ति का प्रदान किया है। एक बहादुर प्रयास के बावजूद 36 वर्षीय ग्रैंड मास्टर ने समय पर ट्राई ब्रेक की अचानक मौत में रूसी खिलाड़ी अफगानिस्तान वर्ष के सामने घुटने टेक दिए। आगे बात करते हैं। ये लेख हम्पी की यात्रा, उनकी उपलब्धियों और खुले भाग में विदित गुजराती द्वारा झेले गए दुख पर प्रकाश डालता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका करंट अफेयर 2 और 3 जनवरी का है और इसको आप लोग याद कीजिए, नोट्स बनाइए और एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।